और भाई, क्या हालचाल? कैसी चल रही है तैयारी? लोड तो नहीं ले रहे ज़्यादा? लोड बहुत लेते हो यार तुम लोग। लोड मत लेना फालतू का। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो यार। तुम लोग ही तो जाओगे, और कौन जाएगा? कहाँ जाने की बात हो रही है? एम कुछ याद है किसी को? देखो भाई, फालतू का लोड लेने की जरूरत नहीं है। सब आता है तुम्हें। लास्ट फेज है, थोड़ा पुश करो। यहाँ यहाँ जाओगे फिर। जाना है ना भाई बेस्ट जगह। भाई ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर अभी तुम्हारा एम ये नहीं है ना, गलत जगह आ रहे हो तुम। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक बात और मुझे बोलनी थी। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें मेंस लेवल थ्योरी आती है। इसका मतलब ये मत समझना कि तुमने बोर्ड तक पढ़ा, बोर्ड लेवल तक पढ़ा है तो तुम बिट्स क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है भाई, सब आता है तुम्हें। पुश करो थोड़ा। फॉर्मूला लगाने यार। देखो, 70 to 80% पेपर आसान आता है। स्पीड का गेम है। 3 चीज चाहिए तुम्हें। बिट्स निकालना है ना। लोग 2 चीज बोलेंगे, मैं तुम्हें 3 चीज बोलूंगा। एक तो है स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, और तीसरा कॉन्फिडेंस रखो भाई। मैं बता रहा हूँ, 250 नंबर की अगर तुम्हारी तैयारी है ना पेपर वाले दिन, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया ना, 300 प्लस फोड़ के आओगे। स्पीड कैसे आएगी भाई? प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। एक्यूरेसी, इसके लिए भाई तुम्हें थोड़ा ये भी प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हो। कोशिश करो, पहली बार में गलतियां मत करो। फोकस करके करोगे ना सब काम। इसके लिए तुम 10 मिनट मेडिटेशन किया करो रोज, सब हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस तो है ही भाई हम ही तो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन के लिए आए हो ना? क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा तुम्हारी। ट्राई कर लेना। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लिया, सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। तुम अपने पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज तुम देख लेना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। लेंथ इंटरसेप्टेड बाय अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 3 - 2 1 बिटवीन द फॉलोइंग 2 लाइन्स। 2 लाइन ने रखी है। क्या बोला? लेंथ इंटरसेप्टेड बाय अ लाइन। 3D ज्योमेट्री चल रहा है भाई, डायग्राम जरूरी है। 2 लाइन ने रखी है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल बन गई। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? लो भाई, चेंज कर दी। 3D में चल रहा है सब, ठीक है, खो मत जाना। लेंथ इंटरसेप्टेड बाय लाइन, इसको मैं बोल रहा हूँ L1, इसको बोल रहा हूँ L2। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। एक दूसरी लाइन दे रखी है जिसका डायरेक्शन रेशियो दे रखे। लाइन देख दी, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को L3 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो L3 के, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाली है, ये बीच में जो जा रही है। हमें क्या निकालना है? लेंथ इंटरसेप्टेड। भाई 2 लाइन है, L1 L2, तीसरी लाइन है। लेंथ इंटरसेप्टेड समझते हो तुम? ये लेंथ देख पा रहे हो? दूसरा पेन लेंगे, ये लेंथ, ये है ना, ये बीच में। क्या निकालना है? ये, इसको थोड़ी देर के लिए डी बोल दो। कैसे आएगी भाई? यार बेसिक से आएगा। कुछ दिख रहा है? 2 पॉइंट दिख रहा है, ये और ये। एक को कुछ बोल लो, ये बोल लो, इसको बी मान लू। ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है बी मान लेते। ए भी पता चल जाएगा तो समझ आ रहा है, तुम्हें आ जाएगा। ए बी मतलब यार तुम क्या यार, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता है ना भाई।
भाई बचपन में पढ़ा था यार, भूल जाते हो तुम बार बार। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूं क्या? अच्छा क्या? अरे पता है भाई, मुझे आता है तुम्हें, बस ऐसे कभी कभी डाउट आ जाता है, क्या करें। कहता तो यार कॉन्फिडेंस रखो, तुम कॉन्फिडेंस रखो तो मेरे को भी तुम पे बिलीव हो, डाउट होता है। चलो वापिस अब डी निकालना, ठीक है। ए कैसे आएगा? L1 दे रखी, L1 पॉइंट मानना आता है सबको, इसको भी मान लो। पॉइंट लिखेंगे L1 पे, कैसे लिखते हैं भाई, याद है? फटाफट लिखो, एक बार लिख रहा हूँ मैं, तुम भी लिखो, आता है तो। नहीं समझ आ रहा मैं बताता हूँ, एक मिनट, फटाफट लिखो। जिसको समझ आ रहा है करना चालू करो, ठीक है। क्या किया मैंने? एक्स को भी जनरल पॉइंट इस लाइन पे ए मान लिया मैंने। L1 नहीं लिखता, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये L1 रहने दो अभी, ठीक है, समझ जाना इतना। 2 म्यू प्लस 1, y की जगह म्यू माइनस 2, z की जगह माइनस 2 म्यू प्लस 3, ठीक है। सेम कर लो L2 के लिए। L1 वाला नहीं समझ आया? ठीक है भाई, L2 में देख लेना फिर से। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लेना। लोड थोड़ी अपन को, लोड लेने का ही नहीं फालतू यार। वापिस आओ वापिस। x लैम्बडा माइनस 1, x क्या निकाल रहा हूं मैं? क्या हवा लगी? x क्या है? b का x कोऑर्डिनेट। और अभी मैं x कैसे निकाल रहा हूँ? L2 पे कोई भी जनरल पॉइंट आता होगा यार, हाँ याद आ गया, ठीक है। भूल जाते हो यार तुम। म्यू माइनस 1 x माइनस 3 म्यू प्लस 4 y, तुम गलती से मैंने म्यू बोल दिया यहाँ पे, लैम्बडा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। z क्या आ जाएगा? 2 लैम्बडा माइनस 5, ठीक है। L1 L2 a और b के, ये एक्चुअली a और b नहीं है, कंफ्यूज मत होना, फिर से सुनो। ये क्या है? L1 पे कोई जनरल पॉइंट, ये क्या है? L2 पे कोई जनरल पॉइंट। अब ठीक है, ये इसको तुम म्यू मत देखना, मान लो कि मैंने ये a और b के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है। मैंने म्यू को मैंने कुछ फिक्स कर दिया, मान लो म्यू 1 हो गया, म्यू की जगह म्यू 1 डाल दो, लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1, ठीक है। अब इसका मतलब अगर तुम्हारे पास म्यू 1 आ गया और लैम्बडा 1 आ गया, तुम्हें ए पता है, बी पता है, ठीक है। कितने वेरिएबल है? 2, लैम्बडा 1 और म्यू 1, ठीक है। लैम्बडा 1 और म्यू 1 निकाल के क्या होगा, समझे तुम? लैम्बडा 1 और म्यू 1 आ गया, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, ये डिस्टेंस आ जाएगा डी क्या था? वही तो पूछा यार, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई? अब मेरे को तो एक ही चीज दिख रही है, ठीक है। ये एक लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशियो समझते हो तुम? जो लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके रेशियो दे रखे हैं। अब तुम ध्यान से देखना, ठीक है। ए भी उस लाइन पे लाई करता है, बी भी उस लाइन पे लाई करता है। कुछ याद आ रहा है? तो एक लाइन है, ए रहा, बी, 2D से सोच लो फील के लिए, सब 3D में रहा, ठीक है। ए बी, हाँ क्या? ए है, बी है, ये क्या है? ए और बी को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ज्वाइन नहीं कर रही, ए और बी इस पे लाई करते हैं। कुछ समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, ए पता है, बी पता है, दो तरह से डायरेक्शन रेशियो लिख दो और इक्वेट कर दो। समझे क्या बोल रहा हूँ? ए और बी, मान लो तुम्हें ये नहीं पता, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, ए और बी तुम्हें पता है, लेकिन ए और बी पता है तुम्हें म्यू 1 और लैम्बडा 1 के टर्म्स में, अभी के ना मान लो पता है तुम्हें, ठीक है। इससे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए कर लो, या तो ए माइनस बी कर लो, डायरेक्शन रेशियो फर्क नहीं पड़ता, रेशियो है ना वो तो एक। चलो तुम कहते हो तो ए माइनस बी कर लेते हैं, कर लो ए माइनस बी। तुम कह रहे हो यार मेरे को सुनाई देगा, ठीक है। ए माइनस बी, 2 म्यू डायरेक्ट कर दो, कंफ्यूज मत होना। 2 म्यू प्लस 1 माइनस लैम्बडा माइनस 1, माइनस दोनों में जाएगा, माइनस लैम्बडा, माइनस 1 की जगह माइनस आया, प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है तुम नहीं समझोगे, एक बार मैं लिख देता हूँ फटाफट, ध्यान दो इधर। अभी देखना मैं क्या करूंगा।
कंफ्यूज मत हो ना, आगे काम आएगा, लिखने का तरीका है, फटाफट देखो चलो। कुछ है रे, ये सब क्या है, सब बचपन में करते थे हम यार। कॉन्सेप्ट समझे? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं 3D का। डिस्टेंस डी निकालना है, इंटरसेप्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे भाई? ए बी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी निकालने के लिए क्या आता है हमें भाई? 3D का ये तो यार बच्चा भी बता दे। कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे? हाँ बढ़िया, आएगा आएगा, फोड़ के आओगे भाई तुम, ठीक है। अब यार इसको तुम सॉल्व कर लो फटाफट। 2 लैम्बडा 2 म्यू माइनस लैम्बडा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2। डायरेक्ट लिख लो, कंफ्यूज मत होना, तुम करते रहो। 1 प्लस 1 2 कर दिया, म्यू माइनस 2 माइनस माइनस 3 लैम्बडा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो म्यू प्लस 3 लैम्बडा और माइनस अंदर प्लस 4 है, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। इससे ज्यादा क्या समझाऊं? मैं ही कर दूंगा तुम्हारी बुक में भी भाई, पेपर खुद देना है हमें, ठीक है। खुद भी कुछ करो यार तुम। अब तुम ये मत सोचना कि मैं 10-10 15 मिनट समझाता हूँ तुम्हें तो तुम्हें एग्जाम में वही करना है। पागल वागल हो क्या भाई? ना ना, एग्जाम में तो तुम फटाफट करोगे यार, प्रैक्टिस करते तो स्पीड क्यों नहीं आएगी? तो समझाना इसलिए टाइम लग रहा है, मैं तुम्हें 2 मिनट में करके बता दूं, ठीक है। ये वाला यार आप खुद कर लो। माइनस 2 म्यू, इस इधर माइनस किया, माइनस 2 लैम्बडा हो जाएगा, प्लस 3 था, माइनस 5 है, ये माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 5 8। अब क्या करेंगे भाई? क्या किया तुमने, समझे? तुमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया तुमने। ये तुमने कैसे निकाला? बेसिक से, डेफिनेशन से, ठीक है, जो तुम्हें पता था। और एक तरीका और है, कैसे निकालोगे? दे रखा है यार डायरेक्शन रेशियो, समझे तुम? ये और ये डायरेक्शन रेशियोस क्या है? पैरेलल है। अब यार कंफ्यूज मत होना, डायरेक्शन रेशियो क्यों कह रहा हूँ? माइनस किया है ना, तो ये एक्स वाला पार्ट है, ये जे कैप वाला, वाई वाला और ये जेड वाला, ठीक है। ये एक डायरेक्शन रेशियो, ये एक डायरेक्शन रेशियो, सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल की कंडीशन याद है? क्या करते थे? डिवाइड करके इक्वेट कर दो। समझ आता है तुम्हें कैसे करते हैं? कुछ नहीं भाई, पहले क्या करते हैं? पैरेलल मतलब इसको अलग से 3 के मान लो, इस कचरे को -2 के मान लो, इस कचरे को के मान लो। के मतलब तुम्हें मानना नहीं है, पैरेलल है तो वही होगा ना, और क्या होगा? पैरेलल लाइन बचपन। फिर क्या करो? हर साइड के बना दो, बचा हुआ कचरा नीचे भेज दो, इक्वेट करें, ठीक है। चलो वापिस आएंगे, स्पीड में करेंगे। थोड़ी देर के लिए ये मिटा रहा हूँ, जगह के लिए, ठीक है। जिसको समझ आ गया म्यू लैम्बडा निकाल के आंसर करो फटाफट। नहीं आया वो फटाफट देखो क्या करेंगे। कोई भी 2 इक्वेशन इक्वेट कर लेते हैं, पहले ये 2 इक्वेट करें। जगह मुझे अभी भी कम दिख रही है, थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं। L1 भूल मत जाना क्या था, ठीक है। जगह बन गई, ये 2 को इक्वेट करेंगे, इसको अभी भूल जाओ, -2 इधर भेजेंगे, -4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा इंटू -2 प्लस 2 लैम्बडा। अरे यार लैम्बडा फिर से 2 म्यू इंटू -2 -4 म्यू माइनस लैम्बडा इंटू -2 प्लस 2 म्यू प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इंटू -2। यही गड़बड़ है यार, तुम सब सही करोगे, बस सॉल्व करने में गलत हो जाता है यार। सब अलजेब्रा है यार ये सब। क्या किया मैंने, समझे ना? अभी -2 इधर भेजा, 3 इधर भेजो, फटाफट करूँगा यार, अब तुम समझ जाओ इतना तो। नहीं समझे तो फटाफट देख लो। 3 म्यू प्लस 9 लैम्बडा -18। इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसको, इक्वेशन 2 बनाएंगे फटाफट। 2 के लिए क्या रखो, ये 1 वाला अच्छा लगता है मुझे,
इन दोनों को इक्वेट कर दो, सेकंड और थर्ड। 1 यहाँ पे जाके, क्यों अच्छा लगता है 1 समझे, यही वाला छाप दो फटाफट। -2 यार, ठीक है माइनस अच्छा नहीं होता, करो फटाफट। -2 इंटू -2 म्यू, 4 म्यू, -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, -2 इंटू +8 -16 होता है शायद यार। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं फटाफट। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन पहले अच्छे से बना लो, ठीक है। 1 वाले को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 4 म्यू माइनस का इधर भेजा 7 म्यू, भी 1 को लिख रहा हूँ, देखते ना फटाफट। 9 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा, -18 प्लस 4 -14। क्या करा, -14 इक्वल्स टू 0। ये अच्छा नहीं लग रहा ना, -14 को उधर भेज दो, 14 कुछ अच्छा दिखा, क्या दिख रहा है भाई, म्यू प्लस लैम्डा 7 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। हाँ नहीं समझ आया, डिवाइड कर लेना, बढ़िया से समझाया, आ गया होगा। ठीक है, जगह बनाने के लिए 1 को मिटाएंगे फटाफट। 2 वाला सॉल्व करो, अब मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता यार तुम्हें, और क्या मतलब मैं ही कर दूँ, एग्जाम में भी मुझे ही करना है, क्या करें यार। क्या था ये, म्यू है यार, ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज मत होना। देखो 1 था इधर, म्यू 1 मल्टीप्लाई हुआ था तो म्यू था सिर्फ, ठीक है। 3 म्यू, एक मिनट का, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हुआ था, 2 म्यू कैसे हो सकते हैं, एक म्यू था एक लैम्डा था, ठीक है। हाँ -3 म्यू, -3 नहीं 3 म्यू, 4 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा, इसको यहाँ भेज दो, 60 -6 10, 2 इक्वेशन आ गई। अब फटाफट करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करो फटाफट। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 - 8 10 - 2 8, 3 म्यू माइनस म्यू 2 म्यू, म्यू बराबर 4, म्यू 4 यहाँ रख दो, 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 2 माइनस म्यू, 2 - 4 लैम्डा इक्वल्स टू -2, क्या आ गया, ठीक है। लैम्डा और म्यू को साइड में छुपा देंगे, म्यू 4 है, लैम्डा -2 है। अब ठीक है, देखते जाओ। अब एक मस्त चीज बताऊंगा, ध्यान ध्यान से सुनना, ये बढ़िया पार्ट है भाई। अब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या स्पीड करता है तो, ठीक है। अब देखो लैम्डा म्यू आ गया, तुम लोग क्या करोगे, ए और बी जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ऐसे फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, उसमें म्यू और म्यू, ये म्यू और लैम्डा क्या है, म्यू1 और लैम्डा 1, ये रख दोगे 2 वेरिएबल से। फिर तुम पहले ए निकालोगे धीरे धीरे, फिर तुम धीरे धीरे बी निकालोगे, 3 पॉइंट, मतलब तीनों उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर उन दोनों को माइनस करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, फिर उनका स्क्वायर करोगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, उनको ऐड करोगे, रूट लोगे, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा क्या हुआ, रैंक गई। ये घर पे कर सकते हो, स्पीड कहाँ से आएगी, कुछ नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा सोचो ना। ये हमने क्या किया था डायरेक्शन रेशियो के लिए, जो 2 पॉइंट जनरल पॉइंट निकाले थे ए और बी जनरल फॉर्म में, a - b तो किया था, b - a करोगे तो भी एक ही बात है, अंत में तो स्क्वायर करना है ना डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो स्क्वायर को तो फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस डाल दो प्लस डाल दो। अब ये ऊपर वाली टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें मस्त चीज बता रहा हूँ, फटाफट देखो, पहले ही बता रखा है, इसको के मानते हैं, रेशियो आते ही सारे क्वेश्चन होंगे के मान के, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन में जो वैल्यूज अपनी आई है ना वो डाल दो और के की वैल्यू निकाल लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। कैसे मजा आएगा, ये वाले से के निकालेंगे, ठीक है। म्यू की जगह रखेंगे 4, ये वाला कर रहा हूं मैं, लैम्डा की जगह -2 + 8, ये 4 12 12 - 8 4, के अपना आ जाएगा 4, के 4 आ गया तो ये कचरे निकाल लो। ये कचरे को मैं बोल रहा हूं x0 y0
और Z0, ये कचरा कैसे आया? के मैंने निकाला था बड़ी मेहनत से, यहाँ पे क्या आया था, सॉल्व करके 4 आया था, ये सॉल्व किया ना म्यू और लैम्डा रख के। हाँ सो मत जाना, के 4 आ गया, ये कचरा क्या आ जाएगा 3 इंटू 4, तो x0 आ जाएगा 12, y0 आ जाएगा -2 इंटू 4 -8, और z0 आ जाएगा, के ही है वो तो 1 से मल्टीप्लाई 4। समझ आया क्या किया मैंने? एक तरीका तो था कि ये डालो ए में, ये डालो बी के लिए, डिफरेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है। फास्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं। ये हमने क्या करा था पता है, ए का जो कोऑर्डिनेट था और बी का वो माइनस किया था, अभी समझाया तुम्हें, ये माइनस कर दिया, हमें यही तो चाहिए माइनस, ये टर्म का स्क्वायर तो करना है, इसको मैंने x0 बोल दिया यहाँ पे, फील आ रहा है, x0 का होल स्क्वायर, x0 माइनस z0 पे कैसे निकाला, म्यू लैम्डा फटाफट किसी एक में रखा जो अच्छा लगा मुझे। अच्छा कैसे लगेगा भाई, इंस्टिंक्ट्स बताएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा सब। के निकाला, फिर ये तीनों पॉइंट्स निकाल लिए, x0 ये हो गया, y0 और z0। अब मुझे क्या करना था, x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर का अंडर रूट, वो क्या हो जाएगा मेरा b, जो आंसर है। अब तुम सोचो, तुम पहले x1 निकालो, x2 निकालो, माइनस करो, स्क्वायर करो, उससे अच्छा x0 का स्क्वायर ना करो, और x0 के लिए तुमने क्या एक्स्ट्रा किया, बस एक इक्वेशन में फटाफट रख दिया। मुझे तो ये फास्ट लगता है, अगर तुम्हारी ज्यादा स्पीड है, तुम्हें ये वाला मेथड फास्ट लगता है, ये वाला कर लो। इसमें पर तुम्हें फिर पहले ये निकालो, बी निकालो, माइनस करो, कर लो, ठीक है। ये x0 हो गया, स्क्वायर्स का सम कर लेते हैं। अब थोड़ा मिटा लो यार, मैं म्यू और लैम्डा मिटा लो, काफी जगह हो जाएगी। समझ गए ना भाई, x0 का स्क्वायर 144, 64, 16, ये 80 हो जाएगा, 144 प्लस 80 224 होता है शायद। क्या करेंगे इसमें से, कॉमन निकलता है तो कुछ निकालो। 112, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहा हूँ भाई। 112 का आधा कितना होता है 56, 56 का आधा कितना होता है 56 से सीधा 4 से 14 आएगा। इसको क्या लिख लो, √224 को 14 इंटू देखो 14 इंटू 4 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 14 इंटू 4 करोगे 56 आएगा, 56 इंटू 2 करोगे 112, मतलब 56 इंटू 4 करोगे 224 आ जाएगा। क्या होगा, ये 4 स्क्वायर बन जाएगा, 4 बार आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4√14। ऑप्शन देख लेना, मेरे हिसाब से ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस करके एक ऑप्शन होगा, वो मैच कर लेना, ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर को मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ जगह बना के। आंसर तुम्हारा हो जाएगा 4√14। ऑप्शन में नहीं दिया होगा, नॉन ऑफ दिस टिक करके आ देना, दे रखा हो तो ये कर देना, मुझे क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी अपने को। समझे ट्रिक क्या की लास्ट में, समझ गए होंगे यार तुम, नहीं समझे तो रिवाइंड कर लेना, कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, और कोई और अच्छा मेथड मिले तो मुझे भी बता देना टेलीग्राम पे यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहो, फिर प्रैक्टिस करते रहो।